नमस्कार दोस्तों, ये हमारी एक्सरसाइज 10.2 है और इससे पहले की सर्किल पर हम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 10.1 और उससे पहले इसका सर्किल के बारे में जो हमने पूरा इंट्रोडक्शन बताया था, सर्किल का इंट्रोडक्शन, तो वो ही वीडियो पड़ी हुई है। तो उन 2 वीडियो को पहले आप देखिएगा, उसके बाद में देखते हैं इसको। तो इसमें 10.2 में टोटल जो सवाल हैं, क्वेश्चन वो 13 है। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 7 तक सवाल देखेंगे, ठीक है। फिर वीडियो क्या है कि ज्यादा लंबी हो जाती है, तो मेरा भी बनाते बनाते यानी मेरा भी सॉल्व करते करते मन उब जाता है और बच्चों का तो निश्चित रूप से उब जाता होगा। तो इसको 2 वीडियो में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे 1 से लेकर 7 तक सवाल। तो पहला सवाल दिया गया है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक कोई वृत्त है, बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मतलब देखो, ये इस तरह से एक स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक, ये स्पर्श रेखा है और इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। यहां कोई इसका केंद्र होगा O, ठीक है, हाँ, तथा Q की केंद्र से, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, Q की केंद्र से ये कोई पॉइंट Q है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये हमने इसको O मान लिया, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या हमें इसको हम P मान लें। अच्छा ये बताओ, इसमें होता क्या है, हमने आपको बताया था कि जो स्पर्श रेखा कोई भी जाती है और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो कितने बनता है, 90 डिग्री का। यानी यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसके हिसाब से हमारा ये क्या हो जाएगा, कर्ड। यानी कि हम इसको करते हैं सॉल्व। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखते हैं। हमने किया इसको सॉल्व, तो सॉल्व में ये क्या हो जाएगा, कर्ड, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल हमें क्या मिलेगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, 25 का स्क्वायर इक्वल पी क्यू, जो पी क्यू है हमारा वो कितना है, 24 इसका स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। देखो 25 का जो 25 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 625। 24 को इधर लेके आए तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 24 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 576, ठीक है, 576, ठीक है। इक्वल में यहाँ पे क्या बचा, ओपी का स्क्वायर। इनको माइनस करो, देखो 5 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी, यहाँ पे कितने हो गए, 15, 15 में से 6 गया तो बचा कितना, 9, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 1, यानी कैरी लो यहाँ से हो गए कितने, 11, तो 11 में से 7 गया तो बचा कितना, 4, यानी 49। यहाँ पे तो 5 ही था, 5 5 गया 0, तो ओपी स्क्वायर। ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, 7 का स्क्वायर इक्वल कितना, ओपी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो जो ओपी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7। यानी जो त्रिज्या होगी हमारी, देखो जो त्रिज्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन में कहीं है, हाँ बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है। तो इस तरह से अब इसका लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। चलिए इस दूसरे सवाल को देखते हैं। आकृति 10.11, यह है आकृति 10.11 में यदि टीपी केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ इक्वल 110 डिग्री, POQ यानी इसके बराबर कितना है, 110 डिग्री, तो एंगल PTQ इक्वल क्या होगा, यानी PTQ हमें ये एंगल फाइंड करना है। ये बताओ, इसने सीधा सीधा क्या बोला है कि क्या है, ये स्पर्श रेखाएं हैं।
ये तो जब स्पर्श रेखाएं हैं तो स्पर्श रेखा और ये क्या है, रेडियस है। स्पर्श रेखा और रेडियस अपने आप कितने होती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये भी आपस में कैसी होंगी, ये भी 90 डिग्री कोण बना रही होगी। अच्छा ये बताओ, जब ये दोनों 90-90 हैं तो एक ये क्या बन रहा, चतुर्भुज बन रहा। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, तो यहां पे लिखो एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q, यानी एंगल T जो है वही क्या है, PTQ, यानी बीच की चीज ले रहे हैं ना। तो एंगल Q और प्लस एंगल O इक्वल कितना होगा जाके 360 डिग्री। अच्छा बहुत ज्यादा ना लिखना पड़े इसलिए हमने बीच बीच की जो वैल्यू ले, मतलब एंगल सीधा ले लिया। बाद बाकी एंगल को हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, जैसे हम एंगल इसकी बात कर रहे तो हमें ये लेना पड़ेगा इस तरह से POQ, ये वाले एंगल। अगर हम Q को ले रहे तो OQT ऐसे लेना पड़ेगा, T को लेंगे तो QTP ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं। P कितना है हमारा 90 डिग्री का, ये T तो मैं फाइंड नहीं कर रहा, यानी इसको पूरा लिख दो एंगल PTQ, ठीक, प्लस एंगल Q कितना है 90 डिग्री और प्लस एंगल O कितना है 110 डिग्री, इक्वल में कितना आएगा देखो यहाँ पे, यही लिख दो 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इनको ऐड करो, एंगल PTQ इक्वल 360 डिग्री, ये तीनों वैल्यू उधर जाएंगे, किसमें हो जाएंगे माइनस में, 90-90 कितने हो गए आपके 180, 180 और 110 तो कितना हो गया 290, एम आई राइट। ठीक है, तो एंगल जो हमारा आ जाएगा PTQ इक्वल 0 में 0 गया तो 0 और 16 में से 9 गया तो बचा कितना 7, यानी कि और यहाँ बचा 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि कितना आ गया 70 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। हमें यहाँ पे इसका ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखो, ये तो करने का एक तरीका था, आप इसको डायरेक्ट सीधा सीधा ये लगाओ कि ये और ये जोड़ के इन दोनों को मिलाए कितना होगा जाके 180, तो 180 में से इसको घटा दो तो वही इसका आंसर आ जाएगा, यानी 180 में से 110 गया बचा कितना 70, आंसर हो गया 70। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए इस सवाल को देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखो एक वृत्त है, ठीक, जिसका ये केंद्र O है, ओके, P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB, यहाँ पे कोई मान लो बिंदु P है, PA PB स्पर्श रेखाएं 90 डिग्री कोण पर झुकी हुई हैं। देखो ये गई एक स्पर्श रेखा और एक दूसरी स्पर्श रेखा ये गई, ठीक, ये आपस में कितने डिग्री पे झुकी हुई हैं, उसने कहा कि 80 डिग्री पे, यानी इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई 80 डिग्री। ठीक है, यानी इस कोण की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है 80 डिग्री, यानी और ये है क्या पॉइंट P, इसको हम मान लें A और इसको B। ठीक, तो कह रहा है कि तो कोण POA POA यानी कि यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये यानी कि O से लेकर के जो A तक जा रही है वो तो हमारी रेडियस हो गई, ठीक है ना, ये क्या हो गई एक रेडियस हो गई। POA ये वाली एंगल को पूछ रहा है भैया कि ये जो एंगल होगा जाके ये कितना होगा, इसको हम मान लें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये वैल्यू पूछी गई है, क्वेश्चन समझ में आ गया पूरी तरीके से। चलिए देखते हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैथ में, चाहे ज्योमेट्री हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट यानी हाइट एंड डिस्टेंस हो, या आपका बेलन वगैरह का जो पढ़ाया था, ठीक है, मेंसुरेशन हो, सभी जो चीजें डिपेंड करती हैं आपके फिगर के ड्रॉ करने पर। आपका अगर फिगर जो है वो ड्रॉ सही हुआ तो क्वेश्चन सही, और फिगर
गलत, तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत, कभी सही नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज ये बताओ, अगर हम यहाँ पे एंगल OPA यदि फाइंड करें तो कितना हो जाएगा। देखो करते हैं इसको सॉल्व। एंगल OPA इक्वल कितना आ जाएगा 80 डिग्री अपॉन 2। कैसे, जब ये पूरा दिया था 80 डिग्री तो यहां से लेकर के ये क्या बीच में से लाइन जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा के अगर बीच में हम यहाँ सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो हमें एंगल OPA, ये गलत लिख दिया हमने, OPA इक्वल कितना मिल जाएगा भैया 40 डिग्री। ये तो हमें 40 डिग्री मिल गया, कौन सा, ये पार्ट इतना 40 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनने वाला कोण, ये कितना होगा जाके 90 डिग्री। ये समझ में आ रहा है, यानी कि स्पर्श रेखा और जैसे यहाँ पे भी अगर हम बनाए जाके तो यहाँ भी कितना बनेगा ये 90 डिग्री, ठीक। वैसे यहाँ भी कितना बनेगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, एंगल OAP इक्वल 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो त्रिज्या परपेंडिकुलर स्पर्श रेखा, ठीक है, यानी कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे कैसी होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक, लंब होती है, जिसको हिंदी में लंब बोलेंगे। तो हमें 2 कोण मिल गए, अब हमको निकालना है ये तीसरा, कौन सा कोण निकालना है। अब देखो तीनों कोणों की, इस कोण को हमने क्या लिया एंगल POA, एंगल कौन सा POA ये वाला। अब इसको लो एंगल OPA इस वाले को ले लिया OPA, ठीक, प्लस इस वाले को हमने क्या लिया OAP, ठीक, एंगल OAP ये वाला OAP, ठीक। और ये कितने तीनों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसकी वैल्यू रखो POA की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, प्लस OPA की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, प्लस एंगल OAP ये हमको करना था फाइंड, इक्वल में है भैया 180 डिग्री। तो एंगल OAP कितना निकलेगा आएगा 180 माइनस ये वैल्यू दोनों उधर लेके जाओ, तो 40 और 90 कितना होता है 130, तो 180 में से 130 गया तो बचा कितना 50 डिग्री, यानी कि जो ये एंगल बनेगा जाके वो कितने का आ जाएगा 50 डिग्री का। ऑप्शन में है कहीं, हाँ पहले ही ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, ये सवाल थोड़े सिद्ध करने वाले हैं, थोड़े से टफ हैं, थोड़े से कम समझ में आने वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखो क्या कह रहा है सवाल में और वो क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है। एक हमारा सर्किल है, सर्किल का ये व्यास हो गया जो हमारे केंद्र O से गुजरा है, ठीक है। वो कह रहा है कि कोई एक स्पर्श रेखा इधर होगी और एक कोई दूसरी स्पर्श रेखा इधर होगी, ठीक है। तो 2 स्पर्श रेखाएं हैं और वो कहना चाह रहा है कि इनके सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक, क्या होंगी समांतर होंगी। यानी कोई एक सर्किल दिया गया है, वो सर्किल का एक हमें व्यास दे दिया गया, व्यास की जो इस तरफ और उस तरफ ऊपर नीचे सिरों पर, मतलब सिरों पर अगर हम कोई
रेखा खींचेंगे तो वो दोनों रेखा कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या दिया है, उसके बाद में इसको करते हैं सॉल्व। दिया है, क्या दे रखा है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ए बी कॉमा सी डी, ए बी कॉमा सी डी, ओ केंद्र, ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त, ए बी सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त पर क्रमशः, ए बी किस पे कर रही, एक्स पे, ए बी एक्स पे तथा सी डी किस पे कर रही, वाई पर, तथा सी डी वाई पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, ये चीज तो उसने हमें सवाल में दे रखी है, हमसे उसने पूछा क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है, ये तो चीज दी है, सिद्ध करना, सॉरी ज्ञात नहीं, सिद्ध, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी समांतर होनी चाहिए सी डी के। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से समांतर होगी जाके। अब हम यहां पे एक एंगल लें, एंगल क्या लें जाके कि एंगल ओ ओ एक्स बी, एंगल क्या लें, ओ एक्स बी। या हमें पहले यहां पे एक चीज हमें और पता भी तो है, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि ओ एक्स ओ एक्स परपेंडिकुलर किस पे होगी जाके, ए बी पर, यानी ओ एक्स दिख रही है हमें किस पे परपेंडिकुलर होगी, ए बी पर। ये समझ में आया, यानी कि ये क्या है, ये तो हमारी त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा परपेंडिकुलर किस पे होती है, स्पर्श रेखा पर। अगर ये चीज इतनी नहीं समझ में आ रही है तो इसको यहां पर लिख दो, क्या, त्रिज्या परपेंडिकुलर स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये चीज हम जानते हैं, इसलिए हमें यहां से क्या मिल जाएगा, इसलिए एंगल ओ एक्स बी इक्वल 90 डिग्री। ये चीज समझ में आई क्या, जब ये इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो ये एंगल ओ एक्स बी हमें कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, आगे देखो, इसी तरह अगर हम इसमें देखें जाके, तो इसी तरह हमें क्या मिल जाएगा, ओ बाई परपेंडिकुलर किस पे होगी, सी डी पर, और इसमें भी वही कहानी कि त्रिज्या परपेंडिकुलर स्पर्श रेखा, तो हमें इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ही हम लिख चुके। ठीक है, तो इसी तरह से हमें एक चीज ये मिल जाएगी। अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर मान लें, ठीक, तो जैसे इसमें हमने ये ज्ञात किया था, इसी तरह से, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए हमें एक चीज समझ में आ रही कि एंगल ओ बाई डी, एंगल ओ बाई डी इक्वल कितना मिलेगा जाके हमें, 90 डिग्री। क्यों, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो एंगल मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या हो गई, सेकंड। ठीक, अब इसको देखिए, समीकरण
एक व दो को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, ठीक, तो हमें यहां पे क्या मिलेगा जाके, एंगल ओ एक्स बी प्लस एंगल ओ वाई डी इक्वल में कितना मिलेगा, 90 प्लस 90 इक्वल में कितना, 180 डिग्री। कितना मिल गया, 180 डिग्री। अच्छा, जब अंतः कोण, एक ही तरफ के अंतः कोण 180 डिग्री होते हैं, तो हमारी जो रेखाएं होती हैं आपस में कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। यही हमको सिद्ध करना था। चलिए इसको देख कैसे। अतः एक ही ओर के, अतः एक ही ओर के अंतः आसन कोणों का योग, अंतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो भुजाएं समांतर होती हैं। भुजाएं समांतर होती हैं। हम लिख सकते हैं यहां पर, अतः क्या लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल किसके होगी, सी डी के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे।